आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं और एक जैसी इनकम करते हैं, लेकिन एक इंसान की जिंदगी में सुकून है और खुशहाली है, बरकत है, जबकि दूसरा इंसान हमेशा परेशान रहता है। किसी की तनख्वाह कम होती है, फिर भी उसका घर अच्छे से चलता है, और किसी की कमाई लाखों में होती है, लेकिन महीने के आखिर तक उसके पास कुछ भी नहीं बचता। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह सिर्फ मेहनत है, या इसकी वजह सिर्फ किस्मत है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो हम भूल चुके हैं? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। और ये वीडियो में हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी बिजनेस कोच की बात सुनेंगे। आज हम इस वीडियो के जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क और बरकत के बारे में क्या फरमाया है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपनी जिंदगी बदलने वाली कोई ऐसी बात मिल जाए जो आपने पहले कभी सुनी ही ना हो। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि रिस्क क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। रिस्क, हम सब में से ज्यादा लोग समझते हैं कि रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा होता है। अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रिस्क बढ़ गया। लेकिन इस्लाम में हमें इससे कहीं ज्यादा गहरी बात सिखाई जाती है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर आपके पास अच्छा ईमान है, ये भी एक रिस्क है। अगर आपके पास माँ बाप आपके जिंदा हैं, ये भी एक रिस्क है। अगर आपके बच्चे नेक हैं तो ये भी एक रिस्क है। अगर आपका जो जिस्म है, जो आपकी हेल्थ अच्छी है, तो ये भी एक रिस्क है। और अगर रात को आपको सुकून भरी नींद आती है तो ये भी अल्लाह का रिस्क है। और अगर अल्लाह ने आपको हलाल कमाई का जरिया दिया है तो ये भी एक रिस्क और नेमत में से एक है। तो आइए इन रिस्क को हम कुरान की कैटेगरी में, कुरान के हवाले से समझते हैं कि अल्लाह ताला रिस्क के मामले में कुरान में क्या फरमाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि जमीन पर चलने वाला कोई भी जानदार, कोई भी जिंदा शख्सियत जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे ना हो, ऐसा कोई है? तो आप मुझे बताइए। जरा इस आयत पे गौर कीजिएगा कि जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा, वो हर उस जानदार चीज की बात कर रहा है जिसमें उसकी जान है। अल्लाह के आसमान के परिंदे, समंदर की मछलियां, जंगलों के जानवर, रेगिस्तान के कीड़े, हर एक का रिस्क अल्लाह देता है। तो फिर क्या आपको लगता है कि अल्लाह आपको भूल जाएगा? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक सवाल है, एक सवाल है मेरे मन में। अगर अल्लाह रिस्क देता है तो फिर कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं और कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं? तो इसका भी जवाब कुरान ने हमें दिया है। देखते हैं हम क्या जवाब हमें मिला है कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को बढ़ा देता है, और जिसके लिए चाहता है रिस्क को तंग कर देता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि रिस्क का कम देना और ज्यादा देना ये भी उसके एक इम्तिहान का बाइस है। क्योंकि चलिए इसका मतलब हम समझते हैं कि अल्लाह किसी की जात पर, किसी की जान पर जुल्म करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि हर इंसान का इम्तिहान अलग अलग होता है। गरीबी एक इम्तिहान है, अमीरी एक इम्तिहान है। अब एक अहम हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करते हो, वैसा गुमान करते हो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। और इस हदीस का सबसे खूबसूरत और प्यारा हिस्सा ये है कि परिंदा सुबह अपने घोंसले से निकलता है, वो पूरे दिन मेहनत करता है, फिर अल्लाह उसे रिस्क देता है। यानी कि सिर्फ भरोसा नहीं, मेहनत भी जरूरी है। जो इंसान मेहनत छोड़ देता है और कहता है कि अल्लाह मुझे अपने आप दे देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब कुछ यूं ही मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं मिलता। वो तवक्कुल नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसे अल्लाह पे भरोसा नहीं है। और जो मेहनत तो करता है लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, तो उसका ईमान भी अधूरा है। एक मोमिन मेहनत भी करता है और अल्लाह पर भरोसा भी रखता है, वही कामयाब है।
اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.